बिल्कुल। अब बन्नू हमारे साथ जो बाराबंकी में जिनको तीसरी रैंक मिली है और बहुत उत्साहित है जी। अब बन्नू, इस तैयारी को कैसे आपने किया और कैसे जो है परिवार का आपको सपोर्ट मिला? सर तैयारी से मैंने बोर्ड के सर फरवरी में स्टार्ट की थी। सर हम नीट के एस्पिरेंट सर पहले से मैंने सर अपनी नीट पे मैंने पूरा फोकस किया है और सर जब बाकी बोर्ड के लिए मैंने फरवरी और मार्च 2 महीने पढ़ाई की है। डरे हुए लग रहे हो और अच्छे परिणाम की उम्मीद थी? हाँ सर, उससे ज्यादा परिणाम उम्मीद थी क्योंकि सर नीट तैयारी करें तो ऐसा ये था ना कि हम लोग का 3 सब्जेक्ट तो स्ट्रांग ही थे, केवल हिंदी और इंग्लिश में तैयारी करनी थी। तो सर वो तो 2 महीने में सफिशिएंट टाइम होता है उसके लिए, तो चाहते तो उससे ज्यादा थे, बट जो है सर ठीक है, खुश है इतने में हम। परिवार के लोग क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? आप बाराबंकी शहर में ही रहते हैं? नहीं सर, गाँव में रहते हैं, सदानगर गाँव में। पापा मेरे फार्मर है, मम्मी हाउस वाइफ है। अच्छा जी। तो परिवार के लोग किस तरह से सपोर्ट कर रहे थे? स्कूल में पढ़ाना, आपको पढ़ाई में आपकी मदद करना, घर में कौन क्यों लोग थे? सर मम्मी पापा में सर मतलब पढ़े लिखे नहीं है तो वो तो फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते थे, और बाकी सर मैंने अपनी सेल्फ स्टडी मैंने की अपने आप से, जो बाकी यहाँ स्कूल के टीचर से सपोर्ट करते थे। आज कुछ तो बहुत होंगे पेरेंट्स, तीसरी रैंक आपकी यूपी में। हाँ सर, बट सर हाई स्कूल में से 2nd रैंक आई थी यूपी में, तो आप उसके कंपैरिजन में तो कम ही खुश होंगे ना आज। जी, बात हुई पेरेंट्स से? नहीं, सभी नहीं हुई है जी। अभी नहीं पाई, उनको जानकारी तो मिल गई होगी आपको? हाँ सर, वो तो मिल ही गई होगी, हमसे बता दिया हम लोगों ने। अच्छा, क्या एम है आपका आने वाले समय में? आप क्या तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं? सर डॉक्टर बनना है मुझे जी, उसके लिए सर 2 साल में तैयारी में मैंने नीट की है, और सर कोशिश है कि इसी पहले अटेम्प्ट मेरा हो जाए सिलेक्शन। सिलेक्शन हो जाए आपका। तैयारी में कौन सी बातों का आपने ध्यान रखा? अपने से आपके जो 11th क्लास के बच्चे होंगे उनको आप क्या ऐसा समझाना है और क्या बताना चाहेंगे ताकि वो भी आपकी तरह बेहतर परिणाम हासिल करें? सर 11th में तो हम भी नए नए आए थे, तो हमें भी ज्यादा पता नहीं था तैयारी करनी। जब 12th में जब से हम आए हैं तो सर ये कहना चाहेंगे कि वो ज्यादा वैरायटी भी कि जो उनके पास है उसी पर तैयारी करें, वही सफिशिएंट होगा। पढ़ते वक्त कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको जो मटेरियल स्टडी मिला है आप उसी में पढ़ें, बहुत इधर उधर से चीजें लाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एक आदमी जानना चाहता है, लोग जानना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं वो जानना चाहते हैं, कितने घंटे स्टडी करते थे आप? सर हमको सर दोनों देने थे, नीट भी देना प्लस बोर्ड भी देना था, तो हम सर 12 से 14 घंटे मेरे हो जाते डेली के जी। स्कूल टाइम इंक्लूड होता था उसमें? हाँ जी। तो टीचर्स का किस तरह से सपोर्ट आपको रहा पूरे जो है समय में? आप चूंकि हाई स्कूल में आपकी 2nd रैंक आई थी पूरे प्रदेश में और इस बार 3rd रैंक आपने हासिल की है। सर टीचर्स का किस तरह का आपका सपोर्ट रहा? किस तरह से प्लानिंग की उन्होंने आपके साथ कि आपको बेहतर परिणाम दिलाना है, पर उस रास्ते पर ले जाना है? टीचर सर हमारे लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, कोई हमें डाउट होता तो उन्हें क्लियर करते थे, और सर वो उनका कभी मेरा कोई भी काम हो तुरंत मेरा करते थे जी। मतलब कोई भी आपको कंफ्यूजन है वो तुरंत आपका दूर करते थे। लेकिन चूंकि आप यूपी बोर्ड की जो 10वीं की परीक्षा थी उसमें आप पिछली बार जो है 2री रैंक पे थे, इस बार 12th में 3री रैंक है, कहाँ चूक रह गई? सर हाई स्कूल मैंने टोटल केवल बोर्ड में मैंने फोकस किया था, अब इधर यहाँ पे मेरा नीट भी था प्लस ये भी था, तो हो सकता है सर इसी पे कुछ हो गया हो जी। ठीक है, तो हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। 3री रैंक मिली है पूरे उत्तर प्रदेश में, और बाराबंकी का जिस तरह से आप देखिए 10वीं की कक्षा में जब 10वीं का परिणाम आया था तो बाराबंकी के किसी बच्चे को सफलता नहीं मिली थी, बाराबंकी पूरा निराश था। निखिल, ये भी पूछिएगा कि क्या कोरोना काल को लेकर भी कोई परेशानी देखने को मिली थी? ऑनलाइन क्लासेस की थी इन्होंने भी, तो क्या परेशानियां इनको भी देखने को मिली? क्या किसी तरह की परेशानी हुई या सब कुछ आसान था? बिल्कुल, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोरोना संक्रमण काल चल रहा था, क्लासेस नहीं चल रही थी, उस दौरान आप लोगों ने 11th 12th की पढ़ाई की, तो बहुत सारी परेशानियां हुई होंगी ऑनलाइन क्लासेस में। सर हमारे मतलब जो हमारे सुरेंद्र सर यहाँ के जो मैनेजर हैं उन्होंने अवेलेबिलिटी ये हमारे लिए फैसिलिटी रखी थी कि हम लोग 1 हफ्ते घर पे पढ़ाई करते थे, उसके डाउट क्लासेस हम लोग सैटरडे हो जाती थी। हाँ, कोरोना प्रिकॉशंस के साथ में तो हम लोग अपने डाउट्स में क्लियर कर लेते थे। बाकी ऑनलाइन क्लासेस में भी डाउट सेशन हम लोग का होता था, उसमें भी हो जाते थे। बहुत सारे बच्चों के लिए दौर बड़ा मुश्किल रहा होगा, आपके लिए भी रहा होगा। जब कोरोना संक्रमण काल चल रहा था उस दौरान पे भी पढ़ाई पर फोकस कर पाना, जब लोग हर बात से निराश थे, तो उसका परिणाम आज मानते हैं कि आपने कोई हिम्मत जो है अपनी बनाई रखी? हाँ सर,
केवल से पढ़ाई रहती है, बाकी कुछ करना भी तो नहीं होता घर पे। मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि पढ़ाई कर तो करो, और सिर्फ बात घर में जो कोई काम नहीं रहता है, बस वही। लेकिन ये पूछिएगा कि जिस तरह से कहीं ना कहीं एक बोर्ड एग्जाम का प्रेशर रहता है, एग्जाम प्रेशर रहता है, उसको कैसे इन्होंने टैकल किया, और ताकि जो हमारे दर्शक हैं, जो बच्चे जो इस साल 12वीं में गए होंगे वो भी एग्जाम देंगे। प्रेशर बोर्ड एग्जाम में बहुत रहता है बच्चों के ऊपर, बच्चे बहुत प्रेशर में रहते हैं, शायद इसलिए तैयारी में कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। प्रेशर था कोई आपके ऊपर? सर प्रेशर किसी तरह का था आपके ऊपर? हाँ, प्रेशर तो सब रहता है। जैसे हम लोग की डेट में 9 मार्च को हम लोग डेट आ गए थे, तो अचानक से डेट दिए थे, तो प्रेशर तो बहुत था। बट सर सभी लोग, हमारे जितने दोस्त थे सभी लोग ग्रुप स्टडी करते थे, तो ज्यादा प्रेशर होता है। सर अकेले प्रेशर ज्यादा होता है, जब ग्रुप में करते हैं तो प्रेशर डिवाइड हो जाता है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। परीक्षा से पहले जो है वो प्रेशर था, टेंशन था, रिजल्ट आने का टेंशन था। जब रिजल्ट की डेट्स आ गई तो ज्यादा तो रिजल्ट आने के टाइम रहता है। हाँ, क्या होगा क्या नहीं होगा। घोषणा की गई कि आज रिजल्ट आने वाला है, और मुझे लगता है कि ये 24 घंटे बहुत मुश्किल रहे होंगे। इस समय लगभग ये भी कंफर्म कर दिया गया था कि आज परिणाम आने वाले हैं। जी सर, हाँ, प्रेशर कल से बहुत है, नींद भी नहीं रात में आई है, बस अभी जाके आज सुना है। मुझे आप बहुत थके हुए भी लग रहे हैं। जी सर, जी थके हैं। 10वीं में अभी जब बाराबंकी के लोगों का परिणाम आया, बाराबंकी के जब परिणाम आया तो किसी को सफलता नहीं मिली। ये 2 घंटे बहुत मुश्किल हो गए होंगे। हाँ सर, बैठे हम अभी देख रहे थे, घर पे बैठे लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे सर प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो नहीं आया। बट सर जो भी अच्छे नंबर आए बच्चों के, ठीक हैं। हाँ सर, तो उससे अपने नंबरों से ठीक है। एक आखिरी सवाल आपसे कि किस तरह का सजेशन और छात्रों को देंगे जो आपसे जूनियर हैं, जिन्हें अभी 12वीं में परीक्षा देनी है अगले साल? सर जैसे अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो उस पर फोकस करें। बोर्ड के लिए हम सर मानते हैं कि बस 2-3 महीने सफिशिएंट होते हैं तैयारी करने के लिए। हाँ, उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं 2-3 महीने में। 2-3 जी, ठीक है, धन्यवाद। तो ये बहुत मुश्किल होता है जब 12वीं की परीक्षा होती है, क्योंकि आपको आने वाले जिस क्षेत्र में आपको करियर बनाना, उसकी भी परीक्षाएं होती हैं, बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, तो दोनों के बीच में जो समन्वय बैठा पाना वो बहुत मुश्किल होता है। तो बाराबंकी में दूसरा और तीसरा जो टॉपर है वो बाराबंकी से है, लखनऊ से। और बाराबंकी का हर बार पिछले 10 सालों से हम रिकॉर्ड देख रहे थे कि 10 सालों से रिकॉर्ड जो है वो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद का देखने को जरूर मिला है कि किसी न किसी श्रेणी का पहली, दूसरी, तीसरी जो है वो टॉपर जो है वो बाराबंकी से रहा, चाहे वो 10वीं की बात हो और चाहे वो 12वीं की बात हो। जी ठीक है निखिल, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच मुख्यमंत्री योगी